हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी वीडियो में 2024 के मैथ्स के सेट 2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक के एमसीक्यूज का। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पर सेट 1 का पूरा सॉल्यूशन नहीं देखा है, वो हमने पूरा प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया हुआ है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए पेपर पे डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला जाएगा, तो आप वहाँ से भी सेट 1 का सॉल्यूशन पूरा का पूरा देख सकते हैं। उसमें हमने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके लाया, लगभग 30 मिनट्स की वीडियो है वो। और इसमें भी हम आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने साइंस के जो पेपर से देख लिए हैं, बाकी के जो पेपर हैं बच्चों उसमें एमसीक्यूज नहीं है। यानी कोरोना के बाद से स्टार्ट हुए थे एमसीक्यू का पैटर्न, एमसीक्यू नहीं है। अगर आपको चाहिएंगे पेपर तो हम आपको पीडीएफ में उपलब्ध करा देंगे डिस्क्रिप्शन में। और अदरवाइज अगर आपको वैसे भी सॉल्यूशन चाहिए 19, 20, 18 या जो भी पेपर हैं, तो उनके 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सब में कवर अप कर लेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होप आप सब अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। तो ये है सेट 2 2024 का एग्जाम पेपर। इसका सेट 1 हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। ये है जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब है फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत जल्दी से देखेंगे, क्विक। इन अ गिवन फिगर पी टी इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्किल। पी टी जो है इस सर्किल का टेंजेंट है एंड ओ सेंटर है। टी पी ओ इजिकल टू 35 है। तो हमें एक्स निकालना है। तो बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखो कि होता क्या है, टेंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है ना, टेंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और हम अपनी 7th क्लास में चले जाएंगे। 7th क्लास में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर ये एंगल हमारे पास गिवन है 90, ये हमारे पास 35 है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम इन दोनों के सम के बराबर होता था। तो 90 + 35, तो ये हो जाएगा बच्चों 125। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ करेक्ट आंसर इन अ टेक्स्ट इज दिस, नॉट गैसिंग अ टेस्ट दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बच्चों हमेशा याद रखिए, किसी चीज़ को करने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज़ को ना करने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम 1 होता है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होने की है x/6, ना होने की है 2/3, और दोनों का सम आएगा बच्चों 1। तो यहाँ पर प्लस में है तो उधर चला गया माइनस में, 3 आ जाएगा एलसीएम, तो 3 - 2 1/3। 6 डिवाइड में है बच्चों, तो 6 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर आ गया 2। ठीक है, तो किसी चीज़ के होने की या किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम बच्चों 1 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट पर, जैसे हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड से एक पॉइंट पर 30 मीटर अवे, 30 मीटर दूर, एक इसकी वर्टिकल टावर जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रही है। ठीक है, हमारे पास कितने डिग्री का एंगल दे दिया बच्चों, 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है हमें। और ये जो है, ये इससे पैर से कितना दूर है हमारे पास, हमारे से ये दूर है टोटल 30 मीटर। और 60 डिग्री का बच्चों ये क्या बना रही है, एंगल बना रही है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हमारे पास h हमें निकालनी है, तो tan 60 लगा दीजिए। तो tan 60 इज इक्वल्स टू h/b, है ना, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पापा BDPO के से। तो ये √3 हो गया। तो बच्चों इसका आंसर चला जाएगा थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट, 30√3। ये नीचे डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो इसका आंसर हो जाएगा 30√3। नाउ वी कम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ओ सर्किल का सेंटर है, MN एक कोड है, द टेंजेंट ML है। तो बच्चों एक चीज़ देखो फिर से, ये टेंजेंट और ये रेडियस, इन ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा, ये पूरा एंगल बच्चों बनेगा 90 डिग्री का। 90 में 70 यहाँ बन गया, तो यहाँ कितना बन रहा होगा, 20 डिग्री का। एक थ्योरम फिर से हमें 9th क्लास की पता होनी चाहिए कि अगर दो लाइन इक्वल हैं तो दो एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। तो इस सर्किल में ये हमारी रेडियस है, दोनों रेडियस इक्वल है, तो ये 20 है, तो ये भी कितना होगा 20। 20 या 20 40, तो बच्चों ये बचा हुआ कितना हो गया 140, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो 40 निकल गया, बचा हुआ हमारे पास 140। इफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल कंसिस्टेंट, अगर वेरिएबल का पेयर कंसिस्टेंट है, द लाइन्स विल बी अ इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, तो लाइन्स हमारी होंगी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट्स लाइन होंगी। द एरिया ऑफ अ सर्किल, इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज द एरिया ऑफ इतना, फाइंड द एंगल, सेंट्रल एंगल निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए,
तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 को इक्वल रख दो किसके, देन द 7/20 द एरिया ऑफ सर्किल, 7/20 द एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो हमसे थीटा की वैल्यू पूछी हुई है, तो थीटा कितना होगा। तो सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 360 डिवाइड में है, ये सेट 1 में क्वेश्चन नहीं था बच्चों, 360 डिवाइड में है तो 360 चला गया मल्टीप्लाई में, 0 2 से ये कटा 18, अब 18 7 से देख लीजिए आप, कैरी गया 5 का साइन 1, तो 6 का ऑप्शन हो गया डी 126। ठीक है ना, ये मल्टी डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया और इसे सॉल्व कर लिया हमने क्वेश्चन को। इसके बाद कह रहा है इफ द डिजिट इज चूज एट अ रैंडम, ये आपको डिजिट दिख रही होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ऑड नंबर, जल्दबाजी में पेपर ना पढ़ें, ऑड नंबर की नहीं बतानी, ऑड प्राइम नंबर चाहिए हमें, प्राइम नंबर चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, ऑड। तो इसमें से ऑड प्राइम नंबर एक तो बच्चों 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 हमारा ऑड नंबर है लेकिन 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और 5 और 7, तो 3 नंबर ऐसे हैं, टोटल नंबर 9 है, दोनों कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 1/3। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, प्राइम नंबर में इवन प्राइम नंबर केवल 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और इवन में भी सबसे बड़ा कोई भी पूछता है तो प्राइम नंबर 2 है, इवन में इवन 2 ही है केवल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 7 का। 8 पर आते हैं, इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर डिवाइड ईच अदर इन अ प्रोपोर्शनली, स्क्वायर के डायगोनल्स द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर प्रोपोर्शनल डिवाइड कर रहे हैं तो बच्चों को ट्रेपेजियम होगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आ जाइए, ये क्वेश्चन सेट 1 में भी है, वहाँ भी हमने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है, और आपको कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा लगता है तो सेट ए का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, उसमें से आप एक बार जाके वीडियो जरूर विजिट कीजिएगा। ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, ये दे रखा है सी, और इनका एलसीएम दे रखा है। तो बच्चों जब हम एलसीएम लेते हैं तो सबसे बड़ी पावर लेते हैं, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2 चमक रही है आपको, 3 की सबसे बड़ी पावर 3x चमक रही है, और यही इन्होंने, अरे एक 7, ये इनका एलसीएम निकाल कर इन्होंने लिखे हुए हैं, तो इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए आप। ठीक है, जब आप इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से जाएगा 1890, फिर ये 2 से जाएगा 945, फिर ये 3 से जाएगा 315, फिर ये 3 से जाएगा 105, फिर ये 3 से जाएगा 35, फिर 5 से जाएगा 7, और फिर 7 से, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ये बना। तो हमसे पूछ रहा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी चमक रही है आपको, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का सी, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद बोला गया 2 कॉइन, अगर हम 2 कॉइन उछालते हैं तो आउटकम बना लीजिए बच्चे, पहले सबसे पहले या तो हेड हेड आएंगे, या टेल टेल आएंगे, या हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा। ठीक है, तो आपके जो आउटकम बनेंगे बच्चों वो कितने बनेंगे, 4। अब इसमें से पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एट मोस्ट 1 टेल, यानी कि एक या एक से कम, एक टेल बताओ, एक एक या एक से कम, तो कितने ऑप्शन मिले हमारे 3, तो 3/4। एट मोस्ट का मतलब है हमारा एक या एक से कम, और एट लीस्ट का मतलब है एक या एक से ज़्यादा, है ना, एटलीस्ट मतलब इतना तो आ जाना चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी हों। इसके बाद मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, बहुत सिंपल, 7th क्लास के फॉर्मूले से एटलीस्ट 7th का बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ द मीन ऑफ 5 नंबर, 5 नंबरों का मीन 11 है तो x की वैल्यू बताओ। तो मीन का फॉर्मूला हमें 7th क्लास के भी पढ़ के जाने हैं, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर इक्वल्स टू आंसर। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 5x, 8 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20, तो ये हो गया 55 माइनस 20, 55 में से 20 माइनस करोगे तो बचेगा 35, तो 11 का आंसर आ गया बच्चों बी। 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इसके बाद जीरोज ऑफ द इक्वेशन निकालने हैं, है ना, इसके जीरोज निकालने हैं, तो 2 नंबर सोच लीजिए,
मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये 8th क्लास में आपने खूब अच्छे से करी हुई हैं। तो 2 नंबर 9 2 जा 18, 18 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करके 3 आ जाए, तो 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 माइनस कर दीजिए, तो इसका हुआ -6x प्लस के 3x माइनस का 9, यहाँ से 2x कॉमन आ गया तो बचा x माइनस 3, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3। तो बच्चों एक आंसर आ गया x इक्वल्स टू 3 और एक आंसर आ गया -3/2। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का x की वैल्यू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 3/2, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए पार्ट। इस पर 13 क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ कॉमन टेंजेंट, कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जनरल है, जब चैप्टर आपने पढ़ाई होगा, स्टार्ट करा होगा टेंजेंट वाला चैप्टर सर्किल, तो उसमें आपने देखा होगा एक सर्किल के कम मैक्सिमम जितने टेंजेंट्स हो सकते हैं जो इंटरसेक्ट एट अ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना, 2 सर्किल्स के, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट डेट कैन ड्रॉ द 2 सर्किल इंटरसेक्ट एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो आंसर होगा बच्चों 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी। इसके बाद AD हमें 2 दी हुई है, BD हमें 3 दी हुई है, BC 7.5 दी हुई है और हमसे DE पूछी है। तो हम लगा सकते हैं अपना फॉर्मूला, तो ये छोटा अपॉन ये छोटा इक्वल्स टू ये बड़ा अपॉन ये बड़ा। ठीक है, तो ये हो गया 7.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 इंटू DE, तो 5 हमारा मल्टीप्लाई में है तो 5 डिवाइड में आ जाएगा, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेंगे, 25 3 जा 75, 25 2 जा 2 से 2 3, तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, इस बार भी आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए कैसे करना है, हमें सबसे पहले कॉस थीटा, कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है ये चेक करनी है ना। तो कॉस में √3/2 होती है 30 की, तो इसे मैं लिख सकता हूँ cos 30, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 30। इसी टाइप से साइन में 1/2 किसकी होती है, साइन में 1/2 किसकी होती है, तो साइन में भैया ये भी 1/2 30 की होती है, तो 5 की वैल्यू भी आ गई 30। अब इन्हें आप पुट कर दीजिए, तो 30 + 30 यानी कि 1060 की वैल्यू लिखनी है, और 1060 होता है हमारे पास √3। अभी सॉल्व करा था हमने पीछे भी, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ये 5th क्लास का फॉर्मूला, और उसके बाद आता है 10th क्लास में 2 नंबर का HCF दिया हुआ है, 2 नंबर का LCM दिया हुआ है, तो हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कौन सी, फर्स्ट नंबर, पेन से लिख दें, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। देखते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो आप देख लीजिए, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 2520 इंटू 6600 इक्वल्स टू HCF है 40 और LCM है 252K। तो हमें K की वैल्यू बतानी है, K की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को हम ले आते हैं डिवाइड में, क्योंकि जनरल सॉल्व कर रहे हैं तो इसने हमने इस टाइप से लिख लिया, यहाँ से हट जाएंगे, है ना। तो ये तो पूरा गया 10 बार, 1 0 से 1 0 चली गई, तो ये 6600 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो बच्चों 4 1 जा 4, बचा यहाँ पे 2 का 4 6 जा 24, बचे 2 का 4 5 जा 20, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ द, देखो SN की वैल्यू दे रखी है, तो कह रहा है SN ये है, इट्स कॉमन डिफरेंस है 6, इसका कॉमन डिफरेंस 6 है, तो फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो हम जानते हैं हमेशा S1 और A1 दोनों बराबर होते हैं, तो N की जगह 1 रख दीजिए बस, तो 3 + 4 7 आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपसे S2 भी पूछता तो आपको टाइम लगता, लेकिन इन्होंने SN ही देकर S1 पूछ लिया, तो हमारा बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद कह रहा है व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉलिनोमियल, व्हाट शुड बी द, क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे अच्छे से, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान रखिएगा पेपर करते हुए। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द पॉलिनोमियल x² - के 16x + के 30 सो डैट 15
इज द जीरोज ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। तो हमारे पास 15 क्या आ जाना चाहिए बच्चों, हमारे पास 15 क्या आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 15 क्या आ जाना चाहिए, तो ये कैसे करेंगे, सो डेट द 15 इज द जीरो ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का जीरोस क्या आ जाना चाहिए, ये। तो इसके पास का मतलब क्या है कि 15 इसका एक क्या हो जाना चाहिए, रूट हो जाना चाहिए। तो इसमें से क्या माइनस करें, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 16x प्लस के 30 माइनस सी, माना वो नंबर सी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो ये कह रहे हैं कि हमने माना वो नंबर सी है और इसका रूट कितना है, इसका रूट क्या आ जाना चाहिए 15। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 15, पुट कर लो। तो अब आप x की जगह 15, तो 15 का स्क्वायर 16 इंटू 15 प्लस 30 माइनस का सी इक्वल्स टू 0। तो 15 का स्क्वायर 225, 16 5 जा अगर आप करोगे तो ये दोनों की मल्टीप्लाई 240 प्लस के 30 माइनस का सी इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये बचेगा 30, इसमें ऐड कर दोगे 225 255 और ये बचा 15 माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो सी की वैल्यू होगी 15। तो यानी वो नंबर क्या है 15 ही है। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आते हैं, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं एजर्शन रीजन। एजर्शन रीजन में देखिए, इन अ क्रिकेट मैच द बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 9 टाइम, वेरी, हाँ 45 ही प्ले, वो 9 टाइम आउट ऑफ द 45 बॉल बाउंड्री पे मारता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग, देखो पहले बात तो हिट की निकाल लीजिए, तो 9/45 यानी 1/5। और हम जानते हैं हिट करने की और ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1, तो ये निकल कर आएगा 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5। तो 4/5 ये तो सही है, और ये फॉर्मूला, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन भी सेट 1 में सेम टू सेम दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इन्होंने जो पॉइंट माइनस में दिया हुआ है, बस ये माइनस में ना निकल कर प्लस में निकलेगा, जिस वजह से इसका एजर्शन रॉन्ग हो जाएगा और रीज़न करेक्ट हो जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर भी अगर हम आपको दिखाई देते हैं एक बार, अगर आपको इसी वीडियो में देखना है इसका सॉल्यूशन, वो भी आई थिंक पेपर के ऊपर ही करा हुआ है, तो बेटा एक बार वहाँ से जाके जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का है ना, क्वेश्चन नंबर 20 का ये वाला क्वेश्चन आप सेट ए के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अगर आप इसका सेक्शन फॉर्मूले से जब आंसर निकालेंगे तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, जिस वजह से इसका एजर्शन गलत है। ये थी वीडियो सेट 2 का। अगर सेट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, सेट 2 को भी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दोनों में क्या क्या क्वेश्चन अलग है उन पर फोकस कीजिए, और उस अपनी एक कमांड बनाइए सब्जेक्ट को लेकर, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें। थैंक यू दोस्तों।